सर्वप्रथम मैं कलंचन मीडिया टाइम्स को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ जैसे प्रत्याशी को एक मौका दिया है अपनी विचारों को जनता के बीच में रखने का, एक अवसर दिया है कि अपनी बातों को, अपने विचारों को जनता के बीच में रखें। जी, मेरा नाम मुकेश दयाल हुआ। मैं पटना विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र रहा हूं एवं 2018 में पटना विश्वविद्यालय का स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष उम्मीदवार रहा था। जब से मैं पटना विश्वविद्यालय में था उस समय से अभी तक, और पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले मैं सामाजिक कार्यों में सदैव बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हूं और समाज हित में सदैव आके लोगों के हित में, लोगों के उत्थान के लिए मैंने काम किया है। पटना विश्वविद्यालय के लॉ कैंपस से हमने निःशुल्क शिक्षा का शुभारंभ किया था, जिससे कई ऐसे विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थियों को, कई ऐसे मेरे सहपाठियों को सहयोग मिला, जिसमें वो स्पोकन की शिक्षा लिए। कई ऐसे विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा मैंने दी, निःशुल्क शिक्षा दी, जिससे वो कहीं न कहीं वो शिक्षा से उनका लगाव बढ़ा और शिक्षा से लगाव बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर एक नई सोच और नया उमंग पैदा किया। अगर वर्तमान स्थिति जो कोरोना काल थी या बाढ़ की जो स्थिति थी पटना में, हर समय हर जगह पे, चाहे वो क्षेत्र हो या पटना हो, चाहे हम जिस जगह पे रहें, हमने उस क्षेत्र में, उस समय में उस समय के वातानुकूल मैंने अपने आप को ढाला है और लोगों के लिए पूरी तरह निष्ठा से लोगों के हित में मैंने उतरा है। कोरोना काल में कई ऐसे परिवार जो भूख से तड़प रहे थे, कई ऐसे गांव के परिवार का घर का चूल्हा नहीं जला था, मैंने वहां जाके उनको राशन दिया। कई ऐसे परिवार थे जो कोरोना काल में दवाइयों के लिए तड़प रहे थे, उनको मैंने जाके उनको दवाइयाँ दी। तो ऐसे कई ऐसे सामाजिक काम हैं जिनको मैंने समाज हित में किया, लोगों के हित में किया है। कई ऐसे व्यक्ति थे जो आते थे पीएमसीएच दिखाने के लिए, एनएमसीएच दिखाने के लिए, एम्स दिखाने के लिए। उनको अपने छात्रावास में, जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ मेरा आवास था पत्थर की मस्जिद के पास, उनको शरण देता था, उनके लिए खाना पहुँचाना, उनको हर तरह से मदद पहुँचाना, डॉक्टर से बात करके हर सुविधाएं अच्छी तरह से प्रदान करवाना। कई ऐसे मरीज तो ऐसे थे कि जिनका अंतिम समय तक जीवन और मृत्यु के बीच में जब लड़ रहे थे तो खून की व्यवस्था करवाए हैं। तो ऐसे कई अनगिनत कार्य हैं जो मैंने किया है। देखिए, जहाँ तक बात है, मैं अभी जन अधिकार पार्टी का प्रदेश युवा प्रवक्ता के तौर पे कार्यरत हूँ पार्टी में, और पार्टी हमारे क्रियाकलापों को देख रही है, हमारे हर क्रियाकलाप से अवगत हो रही है। पार्टी के सुप्रीमो माननीय पूर्व सांसद एवं पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव जी हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारी चिंता करेंगे ही करेंगे। और हम जैसे युवाओं को आगे लाना और हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य है। वो यही सोच के समाज के बीच है कि जो भी व्यक्ति, जो भी युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको समाज के नेतृत्व में आगे आना है। और ऐसे कई, हमारे जैसे कई ऐसे युवा हैं जिनको वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई ऐसे युवा हैं जो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि किस तरह से समाज को हेल्प करना है, किस तरह से समाज को मदद करना है। और हम भी उनमें से एक हैं। हम उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, उनके कार्यों से काफ़ी प्रभावित हैं। और बिहार में तो कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता भी हैं। मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, लालू जी रहे, तेजस्वी जी हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, मगर उनका मैंने समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, पप्पू जी की जो विचारधारा है, बिल्कुल काफ़ी आकाश ज़मीन का अंतर है।
पप्पू जी अपने आप को सेवक मानते हैं, वो लोग अपने आप को शासक मानते हैं, और हम भी भाई सेवक हैं। हमने तो अपने आप को स्वीकार किया कि मैं मगध पुत्र हूँ। देखिए, मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र अगर हमारे तो सुप्रीमो कह रहे हैं 30 साल बनाम 3 साल, और वो एफिडेविट के साथ आ रहे हैं, तो समझिए मैं एक प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ, तो मैं भी उसी एफिडेविट के तहत आ रहा हूँ, और मखदूमपुर की जनता ये स्वीकार करेगी, और हमको चाह भी रही है, उनका प्यार भी मिल रहा है कि मखदूमपुर के जो पूर्व विधायक रहे हैं उनका काम बिल्कुल नगण्य रहा है, ना के बराबर रहा है, कुछ किए ही नहीं है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लें, ना ही वहाँ की रोड व्यवस्था सही है, ना ही एजुकेशन व्यवस्था सही है, और ना ही जो भी चीज़ मुद्दा ले लीजिए आप। वर्तमान विधायक सूबेदार जी हमको गिना दें कोई ऐसा काम जो उन्होंने समाज हित के लिए किया है। उसके पूर्व जीतन राम मांझी जी रहे हैं, गिना दें जो मखदूमपुर के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किए हैं जो समाज हित के लिए हो। तो हम युवा के क्षेत्र के लिए आ रहे हैं। युवाओं की मजबूरी, सबसे बड़ी मजबूरी है शिक्षा, रोजगार। महिलाओं की सबसे बड़ी जरूरी है उनको सुविधा और सुरक्षा। तो इन सब मुद्दों के साथ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, उनकी इज्जत चाहिए, उनकी मर्यादा करनी है। इन सब मुद्दों के साथ युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। इन सभी मुद्दों के साथ मैं क्षेत्र में आ रहा हूँ, और क्षेत्र के लोग मुझे काफ़ी चाह रहे हैं, काफ़ी प्यार दे रहे हैं, और विश्वास भी है कि वो हमको सदैव प्यार देते रहेंगे। जनता से तो मेरी अपील यही है कि यह आपका मगध पुत्र जो अपने आप को आपका बेटा मानना है, इस बेटे को एक बार मौका दीजिए। आपके क्षेत्र से जब आएंगे तो इस बेटे को एक बार मौका दीजिए, और ये बेटा जो बेटा का कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य के प्रति बिल्कुल निष्ठा से अपने कर्तव्य को पालन करेगा और निष्ठा से निभाएगा। उसमें मैं कोई भी कोताही नहीं करूँगा, अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल वफादार रहूँगा।